हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है विद्युत धारा, जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है जो है विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, जिसे हम प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं। तो प्रतिरोधकता किसे कहते हैं और विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, आज के इस वीडियो में हम इन दो टॉपिक के बारे में बहुत ही आसानी तरीके से समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। विशिष्ट प्रतिरोध कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो सबसे पहला तो इसमें याद रखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध को हम प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए मैं इधर कोष्ठ में लिख दे रहा हूं प्रतिरोधकता। इस बात को आपको याद रखेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध को हम प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं। अब आता है कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो इससे पहले आपको इतनी बात पता होना चाहिए, परिभाषा में अभी आपको बताऊंगा, पहले इसको थोड़ा सा आप ये जान लीजिए कि जो हम इतनी बात जानते हैं प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। और प्रतिरोध जो होता है वो चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो बात हमने पढ़ा हुआ है। कब? जब हमने बताया था कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो इतने बात हम जानते हैं कि यदि चालक तार की लंबाई को हम जितना बढ़ाएंगे, चालक तार की लंबाई को जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही प्रतिरोध का भी मान बढ़ेगा, और चालक तार की लंबाई को जितना हम घटाएंगे उतना ही प्रतिरोध का मान घटेगा। ठीक है। और ये मोटाई है, चालक तार की मोटाई कहें या चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहें जो है ए। तो यदि हम चालक तार के मोटाई को यदि हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान घटता है, और जैसे जैसे इसका मोटाई घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ये सब हमने पीछे डिस्कस कर लिया है, तो यही हमने बताया है। यहाँ पे हमने दो ही बात लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है प्रतिरोध होता है वो लंबाई के, चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, और जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों को हम यदि मिलाते हैं, तो क्या आता है, ये आएगा L/A। ठीक है। अब देखिए ये समानुपाती का जब चिन्ह हटता है ना, समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है रो, और ये L/A आ गया। ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा और मैं हल करके आपको बताऊं, तो ये रो इधर ध्यान से समझेंगे, ये इधर भाग में है, ए आएगा तो इसमें गुणा कराएगा, तो RA इधर क्या बच गया, इधर बच गया रो इंटू L बच गया। अब ये L इधर गुणा में है, इधर आएगा तो इनमें भाग कराएगा, तो ऐसे ही इधर क्या बच गया, इधर केवल बच गया रो इक्वल टू RA/L। ये आपका एक फॉर्मूला मिल गया। देखिए ये L इधर था गुणा में, इधर आएगा तो भाग ही ना कराएगा RA में, तो ये भाग करा दिया। तो ये जो फॉर्मूला मिला यही फॉर्मूला है विशिष्ट प्रतिरोध का। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ जाइए कि रो क्या है, इसे हम कहते हैं रो है विशिष्ट प्रतिरोध। नाम में लिख दे रहा हूँ, उसके बाद परिभाषा तो यूं ही, यहीं से आपको परिभाषा याद हो जाएगा। अब मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको परिभाषा रटना ना पड़े और इसी वीडियो में आपको याद हो जाए, और उसके बाद आप कभी भूले नहीं। फॉर्मूला आपको याद है तो परिभाषा आप बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे L क्या है, L है लंबाई। ठीक है। तो यदि जो L है उसको यदि हम इकाई ले लेते हैं, इकाई मतलब होता है 1 ले लेते हैं। ठीक है। और ये जो A है, A मतलब चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है। तो यदि अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है जो A, उसको भी हम इकाई ले लेते हैं, मतलब 1 ले लेते हैं। तो जब इन दोनों का मान 1 हो जाएगा तो जो रो होगा, जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो R के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये रो क्या है, यही तो है विशिष्ट प्रतिरोध, और ये R क्या है, ये केवल प्रतिरोध है। तो देखिए हम परिभाषा क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। समझ में आया?
एक बार और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको यहीं से याद करना है परिभाषा। आप कहेंगे इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब यही है कि ये मान लेते हैं एक चालक तार है। अब इसका कंडीशन ये है कि इस चालक तार की मोटाई भी इकाई होगी, एक होगा, ठीक है, और इसका जो अनुप्रस्थ मतलब मोटाई होगा वो भी एक होगा। तो ऐसा कोई चालक तार है जिसका लंबाई भी एक हो और मोटाई भी एक हो, तो उस चालक तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा ना, उस चालक तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसे अब हम प्रतिरोध नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। तो यही हम कह रहे हैं कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा और यहाँ से आप याद भी कर लेंगे। अब देखिए, इसमें आप इतना बात जानते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता कहलाता है बेटर रहेगा, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाता है, इस प्रकार आप लिख लेंगे, ठीक है। इतना बात आप समझ गए। अब इसमें आपसे 3 बातें पूछी जाती हैं। मोस्टली आपसे 2 चीज़ें पूछी जाएंगी इसमें। सबसे पहला कि जो क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ये भी बात याद रखेंगे कि ये अदिश राशि होता है। और दूसरा एक और आपसे पूछ लिया जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक क्या होता है। तो देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का ये ये मात्रक नहीं, राशि होगा ना। कौन सी राशि होती है, तो ये अदिश राशि होती है। और यदि मात्रक पे हम बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर इनवर्स। ये बात को आपको याद रखेंगे। ओम मीटर इनवर्स नहीं होगा, ओम मीटर ही होगा केवल, ठीक है। कैसे, तो देखिए, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो ओम हमने लिख दिया। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया तो केवल 1 मीटर बचा, तो वही हमने लिख दिया ओम मीटर। तो ये 2 बातों को आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं कि आपको प्रतिरोध के परिभाषा, फॉर्मूला, मात्रक, राशि पूरा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक है कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम आगे अब देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं। तो अब हम देख लेते हैं विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं,
तो इसका भी बहुत ही सिंपल परिभाषा होगा। देखिए विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और सिग्मा इक्वल टू होता है 1/ρ। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो सिग्मा है यही है विशिष्ट चालकता। ठीक है, ये क्या है, विशिष्ट चालकता है। और ये जो रो अभी हमने पढ़ाया है कि रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिए यहीं से हम परिभाषा भी कर देंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। समझ में आया ना, विशिष्ट चालकता। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रो है वो क्या है, 1/, में है, मतलब व्युत्क्रम है, जस्ट उल्टा है। मतलब इसका मतलब सिंपल वे में यही है कि यदि हम विशिष्ट प्रतिरोध के मान को यदि हम बढ़ाते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के मान को यदि हम बढ़ाते हैं तो विशिष्ट जो चालकता का मान है वो घट जाएगा। ये ही इसका मतलब होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के परिभाषा आप क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो परिभाषा आप लिख लीजिएगा, लिखेंगे यही, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा विशिष्ट चालकता का परिभाषा। उसके बाद ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें दो चीज़ें आपको फिर भी पूछी जाएंगी। सबसे पहला कि इसमें एक चीज़ ज़्यादा मोस्टली आपसे पूछा जाता है, जो इसका मात्रक। तो देखिए इसका मात्रक अभी हमने जाना कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। तो इसका व्युत्क्रम है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। इनवर्स का मतलब -1 हमने लिखा हुआ है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो मात्रक है इसको आपको याद रखना है। तो जो हमने दो टॉपिक आपको पढ़ाया है वो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज समझ में आया है तो एक बार हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट हमसे सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। आप जानते हैं कि रेगुलर हम आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा रहे हैं। जो भी छोटा सा भी इंपॉर्टेंट है वो सब हम कराते हैं, जिससे आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जो छूटे नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए उसको आप बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप जो फिजिक्स है और केमिस्ट्री है उसका प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। हमने चैनल पे पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वहाँ से जाकर क्लास 12 की पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और इतना बात जानते होंगे कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री उसके 4 चैप्टर कंप्लीट हमने करा दिया है, और जो फिजिक्स का है उसका हमने 3 चैप्टर आज ही आपका कंप्लीट हो गया। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जाइए और जल्द ही पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इतना कंप्लीट सबसे तेज़ी से हम कंप्लीट करा रहे हैं आपके कोर्स को। क्योंकि आगे जो भी ट्रिक होंगे वो सब हम आपको बताएंगे, जो भी प्रैक्टिस होंगे वो सब हम आपको कराएंगे। इसलिए आप ऐसे ही पढ़ाई कीजिए और प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई करना है। दूसरी बात, नोट्स के लिए तो आप जानते ही होंगे कि मोस्टली मैं अब हर वीडियो में बता ही रहा हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं ना, जब मैंने नोट्स नहीं बनाया था तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैसेज किया था कि सर नोट्स कब आएगा, नोट्स कब आएगा। तो मैंने उनको बता दिया कि ओनली 69 रुपये में आपके पूरे फिजिक्स का, क्लास 12 की पूरी फिजिक्स का 14 चैप्टर है, उनका नोट्स दिया जा रहा है। तो आप लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप डायरेक्ट हमारी टीम से मांगेंगे तो वो आपको नोट्स दे देंगे। और दूसरी बात, यदि आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज़ आपसे पूछना है तो आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए। आपको यदि आपका क्वेश्चन बेटर रहेगा तो जरूर हम रिप्लाई करते हैं। और दूसरी बात, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो या फोटो भेजना है तो आप इंस्टाग्राम ID BrotherSir30 है, तो उस पर मैसेज करके भी आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।